जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, एक बार फिर मैं आपके बीच में नव वर्ष के नए नए उपाय लेकर आज मैं आपको बताऊंगी मंगलवार का वो चमत्कारी उपाय जो आपके घर से क्रोध, गुस्सा, जिद्दीपन, कलेश को दूर कर जाए। तो मंगलवार का एक महा उपाय लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ मंगलवार के महा उपाय की। देखिए, श्री हनुमान जी महाराज के जब भी उपाय किए जाते हैं तो निश्चित शुभ फल प्राप्त होता है और शीघ्र फल प्राप्त होता है। शुभ फल के लिए और शीघ्र फल के लिए श्री हनुमान जी महाराज की पूजा की जाती है। अब आपको करना क्या है मंगलवार के दिन, ये किसी भी मंगलवार को, यानी कि अगर आप महीने के पहले मंगलवार को करते हैं या तीसरे मंगलवार को करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। पीरियड में इसको उपाय को नहीं करना है। वैसे हनुमान जी महाराज की पूजा स्त्रियां और मेरी बच्चियां सब कर सकते हैं, केवल उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है। बाकी आप उनकी पूजा अवश्य कर सकते हैं। अब ये उपाय जो मैं आज आपको बता रही हूँ मंगलवार की, पहली बात तो ये शाम का उपाय करना है। व्रत रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब भी कभी मंगलवार, वैसे आप चाहे कोई उपाय करें या ना करें, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि मंगलवार के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। नॉन वेज या ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीज़ें तो अगर आप करते भी हैं तो मंगल शनिवार को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि देखिए, हम अपनी छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए या अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, उसका हर्जाना पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए छोटी सी मेरी गुजारिश है, आगे आपकी इच्छा। अगर आप उपाय कर रहे हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करेंगे इन चीज़ों को। व्रत रखें या ना रखें, व्रत रखने की कोई बाध्यता नहीं है। लड़कियां मंगलवार का व्रत रखती भी नहीं है। शाम के समय यानी कि 6 बजे के बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। 6 बजे से 8 बजे तक, 9 बजे तक, कभी भी। आपको सिर्फ एक लाल धागा चाहिए। श्री हनुमान, और घर में ही आपको ये उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन अपने घर के मंदिर में आप बैठिए, एक लाल रंग का धागा आपको लेकर आना है। ठीक है। और उस धागे को जितना आपके गले में आ जाए, जितना लंबा आप पहन सकते हो गले में, सुविधा से छोटा लंबा जितना भी पहनना है आपको, आप उस के अनुसार उसको काट लीजिए, तोड़ लीजिए और उसके वो गंगा जल में धो लीजिए। ठीक है। गंगा जल में धो दिया, उसके बाद दोनों सिरा से पकड़ के जो बीच वाला जगह आए उसकी, उसमें आपको एक गांठ लगा देनी है। ठीक है। जैसे आपका ये धागा इतना लंबा, तो आप उसे फोल्ड तो करेंगे ही ना कि गले में पहनना है, तो फोल्ड करके जैसे ये इतना लंबा हुआ तो यहाँ बीच में आपको एक गांठ लगा देनी है और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में रख देना है। उसके पश्चात घी का दीपक जलाना है, लाल फूल लगाना है, लड्डू का भोग लगाना है या तो गुड़ का भोग लगाना है। जो भी संभव हो आपके घर में आप उसका भोग लगाएंगे। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना, उससे पहले गणेश वंदना और श्री राम स्तुति करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। गणेश वंदना की और फिर राम स्तुति की और उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। उसके पश्चात आप भगवान श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे रिश्तों में बहुत कड़वाहट है, रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं, बच्चे और माता पिता के बीच में रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में रिश्ते नहीं सुधर रहे हैं, बाप बेटे के बीच में रिश्ते सुधर नहीं रहे हैं, बच्चों के स्पेशली जो क्रोध है, गुस्सा है, जिद्दीपन है, जिस भी किसी व्यक्ति के दिमाग में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और वो इस बात को रियलाइज़ करता है कि हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है लेकिन मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये तो रामबाण काम करेगा। उपाय मैं आपको जो बता रही हूँ रामबाण काम करेगा। तो आपको वो उस व्यक्ति को पहनाना है। लाल धागा है, सुंदर भी लगता है, ऐसे पहना देना और एक गांठ होगी जिससे यहाँ पर, जो यहाँ पर आएगी वो गांठ। ठीक है। तो इस तरह से वो धागा आपने उनके गले में पहना देना है। लड़की के गले में पहनाइए, लड़के के गले में पहनाइए, बड़े के गले में पहनाइए, बच्चे के गले में पहनाइए। ठीक है। वो धागा पहना दीजिए। उसके पश्चात आपने जो भी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर ली कि भी इनका गुस्सा है, जिद्दीपन है और चिड़चिड़ापन है या ये इनके कारण घर में कलेश होता ही होता है, मतलब जिसका भी है वही आप नाम ले लेंगे उनका ही। और फिर उसके बाद आप भगवान जी से प्रार्थना भी करेंगे कि हे ईश्वर, इनकी ये परेशानी दूर हो। हमारे घर में झगड़े हैं, कलेश है, सब चीज़ की, बच्चे कहना नहीं मान रहे, जो भी कुछ आपके मन में है सब कहकर, और फिर उसके पश्चात उस धागे को वहाँ से उठाइए भगवान जी के श्री चरणों में से और फिर आप उनको पहना दीजिए। अब आप यहाँ पर एक बात ये भी बोलेंगे कि कोई धागा ना पहने तो? जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हो सकता है धागा ना पहने, बच्चे पहन सकते हैं, प्यार से पहले ही समझ। देखिए, ये काम अचानक नहीं होते हैं,
ये काम आप बच्चों को तो पहले बताना कि बेटा अब नया साल शुरू हो रहा है ना, श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करेंगे और हम एक धागा पहनेंगे। बच्चे समझ जाएंगे, आप उन्हें पहना दीजिए गले में, ठीक है। बड़े भी अगर आपको वो वास्तव में गुस्से से परेशान है और उन्हें लगता है मेरे से कंट्रोल नहीं होना, तो वो भी पहनेंगे। और अगर कोई बहुत गुस्सा भी करता है और वो उसको ये पता भी नहीं कि मेरी वजह से सब लोग इतने परेशान हैं, और वो धागा भी नहीं पहनेगा। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे या पुरुष ऐसे भी होंगे घर में, मेरे भाई लोग, जो कि किसी की बात मानेंगे ही नहीं पहनेंगे वो धागा। तो उस कंडीशन में आपने उनके नाम से संकल्प लेकर वो धागा बनाना होगा। जिस व्यक्ति का आपको पहले ही पता है कि ये नहीं मानेगा, उसके नाम से संकल्प लेकर उस धागे को बनाइए कि हे ईश्वर, इनकी ये वाली जो कमी है, ये वाली जो परेशानी है, इसे दूर करेंगे। और फिर उसके बाद आप उनके किसी भी स्थान पर रखिए, लेकिन वो आपको नहीं पहनना है। चाहे तो आप उनके कपड़ों में रखिए, उनके बैग में रखिए, उनकी अलमीरा में रखिए, जहाँ भी रखें, पर उन्हीं के सामान में आपको वो धागा फोल्ड करके रखना है। आपको लगेगा इधर उधर जाए तो कागज में बांध के रख दो, मतलब जैसे भी रखो, पर उन्हीं के ही किसी सामान में आपको वो धागा रखना पड़ेगा जिनकी परेशानी से आप परेशान हैं, जिनकी परेशानी को आप दूर करना चाहते हैं। उसके पश्चात क्या करना होगा कि जब 1 महीने बाद, पूरे 1 महीने बाद जब अमावस्या आएगी, ठीक है, क्योंकि अमावस्या 1 महीने में एक ही बार आएगी, ठीक है। आपने मान लो महीने के पहले मंगल को या तीसरे मंगल को आपने बांधा, आपको पता है कि अमावस्या तो 4 दिन बाद ही है या 8 दिन बाद है, तो नहीं, पूरे नेक्स्ट मंथ जब अमावस्या आएगी तो उस धागे को अगर किसी ने गले में पहना तो उसके गले से ले लीजिए, और किसी स्थान पे आपने रखा है तो वहाँ से लीजिए, और अमावस्या के दिन शाम को किसी भी सुनसान स्थान पर जाकर किसी भी पेड़ के नीचे दबाकर आ जाइए। सिर्फ 1 महीने की मैंने आपको बात कही है, लेकिन 1 महीना लगेगा नहीं, लगेगा ही नहीं 1 महीना। उससे पहले आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा, चित्त शांत होने लगेगा, सामने वाले का आपकी बात मानने लगेगा, आपकी बातों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ने लगेगा, और आप देखेंगे कि कैसे सब चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। लेकिन धागा नहीं उतारना है अमावस्या से पहले, चाहे चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं। और अगर चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हुई, ठीक होनी प्रारंभ हो गई, तो भी आपको अमावस्या पे उस धागे को हटा देना है, दबा देना है, और फिर मंगलवार में नया धागा बनाकर पहना देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और जिस व्यक्ति ने वो धागा पहना है, कहीं सूतक लगे हों, पातक लगे हों, वहाँ पर अगर उसे जाना पड़ेगा तो वो धागा खंडित हो जाएगा, इसलिए फिर धागा दोबारा बनाना पड़ेगा मंगलवार। अगर जिसने पहना है, मान लो कोई लड़की है, आपका कहना नहीं मानती, आपकी बच्ची, आपने पहना दिया और उसको फिर पीरियड आ जाते हैं, तो पहनने के बाद पीरियड आने में धागा नहीं होगा खराब, लेकिन हाँ, पीरियड में धागा बनाया नहीं जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई सबको? खूब अच्छे से क्लियर हो गई। एक धागे का ये ऐसा महा उपाय है कि जो ये वाली परेशानियां है ना, जिनसे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इन सब का अंत करेगा। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, आजमाकर जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलती हुई एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।